अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो ना देख सकी ना सुन सकी लेकिन पूरी दुनिया को सिखा गई। आज मैं आपको दुनिया की उस लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न तो देख सकती थी, न सुन सकती थी और न बोल सकती थी, लेकिन फिर भी उसने 12 किताबें लिखी और दुनिया की सबसे मशहूर हस्तियों में अपना नाम बनाया। यह कहानी है हेलन केलर की, एक ऐसी बच्ची की जिसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना दिया। हेलन केलर बचपन से ही सुनने, बोलने और देखने की शक्ति से वंचित थी, लेकिन उसने कभी अपनी इस स्थिति को अपनी जिंदगी की रुकावट नहीं बनने दिया। उसने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत सच्ची हो तो कोई भी कमी इंसान को नहीं रोक सकती। हेलन एक ऐसी लेखिका थी जिसने बिना देखे दुनिया को देखा, बिना सुने उसे महसूस किया और बिना बोले अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उसकी जिंदगी अपने आप में एक चमत्कार थी। जितना कोई उसके बारे में जानता उतना ही हैरान रह जाता। उसकी हर सफलता के पीछे मुश्किलें, दर्द और संघर्ष छिपे थे, लेकिन उसने हर अंधेरे से लड़ा, हर मायूसी का सामना किया और दुनिया को सिर्फ मुस्कुराहट और उम्मीद के आंसू दिए। अब जरा सोचो, अगर हम कुछ मिनटों के लिए खुद को हेलन की जगह रखें तो सिर्फ 2 साल की उम्र में जब बच्चे बोलना सीखते हैं, उसने बोलने की शक्ति खो दी। जब उसने इस दुनिया को देखना शुरू ही किया था, उसकी आंखों की रोशनी छिन गई। वो न सुन सकती थी, न देख सकती थी। अब बताओ, ऐसे में कोई कैसे कुछ सीख सकता है? कैसे कोई शब्द सिखाया जाए? कैसे कोई बात समझाई जाए जब न वो देख सकती है न सुन सकती है? हेलन की जिंदगी की शुरुआत ही घोर अंधेरे और गहरी खामोशी में हुई। न कोई आवाज थी, न कोई उम्मीद, बस सन्नाटा और तन्हाई। हम अपनी जिंदगी में हर चीज देखकर, सुनकर और बोलकर सीखते हैं, लेकिन हेलन के पास ये तीनों रास्ते बंद थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। 27 जून 1880 को अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में हेलन केलर नाम की लड़की पैदा हुई। वह शुरू में बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह थी, सुन सकती थी, देख सकती थी और बोल भी सकती थी। लेकिन जब हेलन सिर्फ 19 महीने की थी तब उसे एक बहुत भयानक बीमारी हुई। उस बीमारी की वजह से वह ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। जब हेलन पढ़ने की उम्र में पहुंची तो उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का भविष्य कैसे बनेगा। वो चाहते थे कि कोई चमत्कार हो जाए ताकि उनकी बेटी कुछ सीख सके। इसी सोच में उन्हें ग्राहम बेल, जो टेलीफोन के आविष्कारक थे, मिले। उन्होंने हेलन के माता पिता को एक खास स्कूल का पता दिया जिसका नाम था परकिंस स्कूल। ये स्कूल उन बच्चों के लिए था जो देख नहीं सकते थे। हेलन की माँ उसे लेकर वहाँ पहुंची। स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एनी सुलिवन नाम की एक 30 साल की टीचर से मिलवाया। वही हेलन की गुरु शिक्षिका बनी। एनी सुलिवन ने हेलन की जिंदगी ही बदल दी। वो उसके घर में रहकर उसे पढ़ाने लगी। उन्होंने बहुत अलग तरीका अपनाया। उन्होंने हेलन के एक हाथ में गुड़िया डॉल रखी और दूसरे हाथ पर डॉल के अक्षर लेटर्स उंगलियों से लिखे। धीरे धीरे हेलन को समझ आने लगा कि हर चीज का एक नाम होता है। फिर एनी ने एक हाथ पर पानी डाला और दूसरे हाथ पर वाटर लिखा। इससे हेलन को पता चला कि ये शब्द पानी के लिए है। एनी उसे हर चीज महसूस कराकर सिखाती थी, यहाँ तक कि जब अंडे से चूजा निकलता तो हेलन अपने हाथ से उस कंपन, वाइब्रेशन को महसूस करती थी। 1 साल की मेहनत के बाद हेलन इतनी सीख गई कि वो अब स्कूल जा सकती थी। 1888 में उसने बाकायदा स्कूल जाना शुरू किया, जहाँ और भी नाबिना अंधे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ हेलन ने अपने जैसे और बच्चों से दोस्ती की और उसका हौसला और बढ़ गया। इसके बाद हेलन ने ब्रेल लिपि, ब्रेल सीखनी शुरू की। ये ऐसी लिखावट होती है जिसे उभरे हुए बिंदुओं से लिखा जाता है। नाबिना लोग इसे उंगलियों से छूकर पढ़ते हैं और पिन से लिखते भी हैं। ब्रेल सीखने के बाद हेलन ने पढ़ना लिखना शुरू किया और चिट्ठियां, लेटर्स भी लिखने लगी। उन्हीं चिट्ठियों से लोगों को पता चला कि हेलन के अंदर बहुत खास और बहुत बड़ा हुनर है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।